सुषमा ने जिस रात अपनी बेटी को जन्म दिया, उसी रात को उसके पति का देहांत हो गया। उसका पति हार्ट अटैक से मर गया। यही कुदरत का नियम है, किसी का जन्म होगा तो किसी की मृत्यु होगी। लेकिन सुषमा की सास सावित्री ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। ये कैसी बेटी को जन्म दिया है बहू, जन्म होते ही अपने बाप को खा गई। ये क्या बोल रही है माँ जी, ये तो बच्ची है और जन्म मृत्यु तो राम जी के हाथों में है। राम जी की भक्त होकर आप ये कैसे कह सकती है। लेकिन सावित्री का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो अपने ही मन में अपनी नवजात पोती को गालियां देती रही और रात में जब सुषमा सो गई तब सावित्री ने अपनी पोती को गोद में उठाकर बाहर चली गई। मैं इस चुड़ैल बच्ची को अपने घर में नहीं रखूंगी, मैं इस बच्ची को मार डालूंगी। सावित्री ने घर से दूर स्टेशन के बाहर उस बच्ची को रख दिया। ठंड की रात थी और स्टेशन सुनसान था। पूरी रात ये चुड़ैल बच्ची ठंड में कांपते हुए मर जाएगी। हाँ। सावित्री ने बच्ची को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। लेकिन स्वयं राम जी अगर किसी को जिंदा रखना चाहे तो उसे कौन मार सकता है। ठंड में वो बच्ची जब कांप रही थी तब पेड़ों से बड़े बड़े पत्ते टूटकर उस बच्ची के ऊपर गिरे और एक कंबल की तरह उस बच्ची को ढक दिया। उससे गर्माहट मिली और उसने रोना बंद कर दिया। कुछ देर बाद स्टेशन पर लास्ट ट्रेन आई और उसमें से एक मुस्लिम परिवार बाहर आया। पति और पत्नी। पति का नाम रहीम और पत्नी का नाम रजीना था। दोनों ने उस बच्ची को स्टेशन के बाहर पत्तों के बीच देखा। हाय अल्लाह, इतनी ठंड में इस नन्ही सी बच्ची को कौन छोड़ गया यहाँ। इंसानों में इंसानियत बची नहीं है। रजीना, गोद में उठा लो बच्ची को, आज से हम इस बच्ची को पालेंगे। रजीना ने उसे गोदी में उठा लिया और उसे घर लेकर गई। दोनों ने उस बच्ची का नाम आलिया रखा। हाय मेरी आलिया बेटी, कितनी खूबसूरत है तू, तुझे किसी की नजर न लगे। हम दोनों अच्छे माता पिता बनेंगे और इसे अच्छी तालीम देंगे। रजीना और रहीम आलिया को पाकर बहुत खुश थे। उधर सुषमा दुखी थी, उसकी बच्ची नहीं मिल रही थी। वो समझ गई कि उसके सास ने ही कुछ किया है। आपने ही मारा है मेरी बेटी को, बोलिए ना, आप ही ने कुछ किया है ना। हाँ किया है मैंने, क्या कर लेगी। क्या किया है माँ जी, कहाँ रख के आई है मेरी बेटी को। स्टेशन के बाहर। अब तक तो तेरी बेटी मर ही चुकी होगी। मैं अभी पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दूंगी। हे राम जी, ये कैसा अत्याचार है। अपने बेटे की मौत का बदला अपनी पोती से ले रही है ये औरत। हे राम जी, क्या ये अन्याय नहीं है, क्या ये अपराध नहीं है। बहुत लेक्चर देना सीख गई है तू, दो कौड़ी की औरत। तेरी औकात क्या है, गरीब घर की लड़की, मेरे सामने मुंह बंद करके रहना। नहीं रखूंगी मुंह बंद, मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। राम जी मेरे साथ है। सुषमा पुलिस स्टेशन में जाने के लिए आगे बढ़ी और पीछे से उसकी सास ने उसके सर पर फूलदानी से मार दिया। मार डाला रे। सुषमा गिर पड़ी। सावित्री ने सोचा कि उसकी बहू मर गई है, इसीलिए उसने घर के पीछे वाले तालाब में उसकी बॉडी को फेंक दिया। तब सुषमा के अंदर थोड़ी सी जान बची थी। कुछ देर बाद तालाब के पानी से मछलियाँ उसकी बॉडी पर धक्का मारने लगी और उसमें सुषमा को होश आ गया। कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? मेरी बेटी कहाँ है? हाँ? सुषमा बाकी सब कुछ भूल चुकी थी। उसे बस उसकी बेटी याद थी और उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में उसकी बेटी एक मुस्लिम परिवार में बड़ी हो रही थी। आलिया जोर जोर से रो रही थी। रहीम और रजीना मिलकर उसे शांत नहीं कर पा रहे थे।
हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरी बच्ची को? शांत हो जा बिटिया, चुप हो जा बेटी। लेकिन सारी तरकीबें फेल होती जा रही थी। रहीम और रजीना के घर के पास एक राम मंदिर था और तभी उस मंदिर में राम जी की पूजा शुरू हुई। साथ ही साथ राम भजन भी शुरू हुआ। जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। हर शाम राम भजन रहीम के घर तक आता था और आज जैसे ही राम भजन सुनाई दिया, आलिया शांत हो गई। वो पूरे मन से राम भजन सुनने लगी। लगता है इसे राम भजन पसंद है। हो सकता है, हमें पता नहीं है कि ये किस परिवार से है। ये मुस्लिम घर से है भी या नहीं। शायद ये हिंदू परिवार की ही बेटी हो। हाँ, वो भी हो सकता है। अगर आलिया को राम भजन ही पसंद है तो यही सही। कम से कम बिटिया शांत तो हुई। उसके बाद से हर शाम आलिया राम भजन सुनकर ही शांत होने लगी। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। 4 साल ऐसे ही बीत गए और आलिया बड़ी हो गई। वो हर शाम छत पर जाकर बैठ जाती थी और आंख बंद करके राम भजन सुनती थी। जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। इस सुर में एक शांति है, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। और इन 4 सालों में पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढते हुए सुषमा उसी मंदिर के द्वार पर आ पहुंची थी। वो सीढ़ी पर बैठकर रो रही थी। हे राम जी, मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए, मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। मंदिर के पुजारी ने सुषमा से कहा, रो मत बेटी, भगवान के पास आई है ना, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तू बस आंख बंद करके राम जी की सेवा कर। ठीक है पुजारी जी, आज से मैं यही करूंगी। सुषमा मंदिर में ही रहने लगी और पूजा में पुजारी जी की मदद करने लगी। उधर आलिया भी बड़ी होने लगी। रहीम का एक दोस्त था, उसका नाम था आली। आली ने एक दिन रहीम से कहा, भाईजान, आपकी बेटी हर शाम राम भजन क्यों सुनती है? ये हमारे कौम के लिए अच्छी बात नहीं है। अली भाईजान, हमें पता नहीं है कि आलिया मुस्लिम घर से है या हिंदू घर से, इसलिए उसके ऊपर हम अपना धर्म थोपना नहीं चाहते हैं। क्या पता कल उसकी असली माँ उसे लेने आ जाए। लेकिन आसपास वाले इस चीज को लेकर आपत्ति उठा रहे हैं। कैसे मुकाबला करेंगे आप सभी का? उसकी चिंता नहीं है हमें। अल्लाह हमारे साथ है, हम धर्म के रास्ते पर ही हैं। आली ने उस दिन और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे रहीम की बात अच्छी नहीं लगी। उसी रात आलिया ने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसकी असली माँ राम जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रही है। उसकी नींद टूट गई। माँ, माँ। हाँ बेटी, मैं तो यही हूँ। नहीं, अब मेरी असली माँ वो कहीं आसपास ही है। आलिया पहले भी सपना देखकर डर चुकी थी, इसीलिए रजीना ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह रहीम एक बकरा ले आया। रजीना, आलिया, देखो मैं क्या लाया हूँ। बकरे की बिरयानी बनेगी। नहीं, इस बकरे को कोई नहीं मारेगा। इसके अंदर भी जान है, हम इसे नहीं मार सकते। तो क्या तुम कभी भी मांस नहीं खाओगे बेटी? नहीं, मुझे नॉनवेज अच्छा नहीं लगता है, मुझे उल्टी आती है, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है बेटी, रो मत। अब से हम नहीं खाएंगे नॉनवेज, आज वेज बिरयानी बनेगी। आलिया की खुशी के लिए पूरे परिवार ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अगले दिन मंदिर के पास से रहीम और रजीना आलिया को लेकर कहीं जा रहे थे। आलिया मंदिर की ओर देख रही थी। सुषमा भी राम जी की मूर्ति के आगे बैठी हुई थी। अचानक से उसके दिल के अंदर कुछ हलचल हुई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और एक आकाशवाणी हुई। सुषमा, तेरी बेटी मेरे पास है। तेरी बेटी मंदिर के बाहर है।
सुषमा ने मुड़कर आलिया को देखा। आलिया ने सुषमा को देखा। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, माँ! आलिया दौड़ती हुई मंदिर के अंदर घुस गई और सुषमा ने अपनी बेटी को बहुत प्यार करने लगी। उसकी सारी याददाश्त वापस आ गई। बेटी, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। माँ, मैंने भी आपको मेरे सपने में देखा है बहुत बार। सुषमा उसे लेकर मंदिर के बाहर आई। रजीना और रहीम की आंखों में भी आंसू थे। हम जानते थे कि ये दिन आएगा। एक दिन आलिया को अपनी असली माँ मिल जाएगी और वो हमसे अलग हो जाएगी। हम आलिया से बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों की वजह से ही मेरी बेटी जिंदा है। आप दोनों भी इसके माता पिता हो। एक पारिवारिक माहौल था, लेकिन तभी डंडा तलवार लेकर आली बाकी लोगों के साथ वहाँ आ गया। हमारे इलाके में ये सब नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हम तुम सभी को मार डालेंगे। लेकिन तभी मंदिर से स्वयं राम जी बाहर आए और सभी को समझाने लगे। रुक जाओ वत्स,